बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आपका भाई अम्मार आपको एक सबक आमोज वाकया सुनाएगा। सब भाई सब दोस्त मिलके दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वाक़या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबा और खिलाफत के पहले खलीफा थे। सीरत इब्न हिशाम जिल्द 2 सात 345। एक दिन हज़रत अबू बकर ने देखा कि शहर में कई यतीम और मस्कीन लोग भूख और मुसीबत में हैं। वो न सिर्फ अपनी दौलत से बल्कि अपनी मेहनत और दुआ से भी इनकी मदद करते। एक वाक़या है कि हज़रत अबू बकर ने अपनी ज़मीन और माल का एक हिस्सा लोगों के लिए वक्फ कर दिया, ताकि हर माह वो यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों की ज़रूरियात पूरी की जाए। वो ख़ुद भी लोगों के साथ खाना बांटते, बीमारों की इयादत करते और हर मुश्किल में अल्लाह की रज़ा तलब करते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ये अमल हमें ये सबक देता है कि सदका व खैरात के छोटे छोटे आमाल भी अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़े असर रखते हैं। कुरान सूरह अल-बक़रा 2:110। मुश्किलात में सब्र और दूसरों की मदद करने से दिल को सुकून और अल्लाह की खुशनुदी मिलती है। नेक इरादे और अल्लाह पर भरोसा इंसान को हर रकावट पर गालिब कराते हैं। दुआ, या अल्लाह हमें सब्र, नेकी और दूसरों की मदद करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को हमेशा तेरे करीब रख और हमारे आमाल को कबूल फरमा।